नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोटर आईडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि वोटर आईडी कार्ड को बनाने में लगेंगे। और आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और उसके बाद अलग-अलग चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन होने वाला है उसका डेट निर्धारित कर दिया है। इलेक्शन कब से कब तक होगा, तो 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 7 चरणों में पूरा वोट होगा और इसके नतीजे यानी कि इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो 4 जून को सामने आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको वोट देना है, आपकी उम्र हो गई है इलेक्शन में वोट देने का, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके को बनवाने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इन्हीं सब बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब देश का सबसे बड़ा चुनाव आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इस चुनाव के बारे में तो ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। ऐसे में आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है कि बिना वोटर आईडी कार्ड के आप कैसे वोट दे सकते हैं, क्योंकि वोट करना आपको सबसे बड़ा अधिकार है, ठीक है। जो वोटिंग करते हैं ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है, ठीक है। वोट देना आपका सबसे बड़ा अधिकार है, तो इसलिए आप वोट दे सकते हैं। लेकिन देखिए, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि बिना वोटर आईडी कार्ड के आप कैसे वोट दे सकते हैं। उसके लिए मेन चीज़ यही है कि अगर बता दें हम आपको कि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसका इस्तेमाल करके वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर नाम नहीं है उस वोटर लिस्ट में तो आप नहीं दे सकते हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको अप्लाई करना होता है पहले, तब जाके आपका नाम आता है। तो आइए चलिए आगे जानते हैं कि अगर आपने अब तक वोटर कार्ड नहीं बनाया है या फिर पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो तुरंत इसके लिए आवेदन करें। अगर आप को वोटर कार्ड चाहिए, क्योंकि देखिए वोटर कार्ड का बहुत सारा इस्तेमाल है। वोटर कार्ड से रिलेटेड इसकी पूरी कहानी का एक वीडियो हमने बना दिया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, तो उसे देख लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही डालते हैं हम इस चैनल पे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम बात करें वोटर कार्ड के बारे में, तो आपने अगर इसे नहीं बनाया है और आप चाहते हैं पहली बार वोट डालना, तो उसके लिए आपको इस तुरंत आवेदन करना होगा। अगर आप आवेदन नहीं करेंगे और टाइम से वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि कई लोगों को इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर वोटर आईडी कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस किस डॉक्यूमेंट लगा को देने से हमारा वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि जिसके इस्तेमाल करके आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में ही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वोटर कार्ड बनाने के लिए आपके पास एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो एज प्रूफ चाहिए, यानी कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो कि आपका जन्म कब हुआ था। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ यानी कि कहाँ आप रहते हैं, वो पूरा कंप्लीट एड्रेस उस प्रूफ पे होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट देनी होगी, ठीक है। तो एज प्रूफ के तौर पे आप 10वीं की मार्कशीट भी दे सकते हैं, जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप ड्राइवरी लाइसेंस, बिजली बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड जो है आईडी कम एड्रेस प्रूफ है, तो आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होता है, साथ साथ में उस पर आपका एड्रेस भी मेंशन होता है। उसके अलावा पासपोर्ट, बिजली बिल, ठीक है, एड्रेस प्रूफ में, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ में यूज करके वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि वोटर कार्ड को बूथ लेवल ऑफिसर क्लियर करता है। तो जो वोटर कार्ड मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, तो वो किसके पास जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाता है, ठीक है। बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाता है, वो उसे वेरीफाई करता है, उसके बाद वो क्लियर करता है। ऐसे में ध्यान रहे कि आप वही दस्तावेज दें जिसकी आपके पास ओरिजिनल कॉपी हो, ठीक है। तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी जो हो उसको ही लेके जाइए अप्लाई करने के लिए। आवेदन करने के 15 से 20 दिन में आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो 15 से 20 दिन तो नहीं, लेकिन एक महीना के अंदर आपको मिल ही जाता है वोटर कार्ड। तो जाइए जल्दी से, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए और आने वाले इलेक्शन में आप भी वोट डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।